हम क्या करते हैं, एक नई लेयर बनाते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, ये देख लो, ये नीचे व्हाइट है बॉक्स, इसके ऊपर नहीं काम करना, ट्रांसपेरेंट लेयर न्यू क्रिएट कर दो, और इसके ऊपर आप कोई भी टूल यूज करके जो आप बनाना चाह रहे हो बना लो शेप, लाइक दिस। ये शेप बन गई, ठीक है, सिलेक्शन बन गई, मतलब सिलेक्शन को आपने स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा लो, ये लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सिलेक्शन को जिस जो सिलेक्शन है उसके ऊपर जिस लेयर पे है उस लेयर को क्लिक कर दो, ये मैंने कर दिया। और अब आप कंट्रोल सॉरी, इसको पहले आप कन्वर्ट करो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ये कर दिया। इसके बाद ये सिंबल जब आ गया, इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है। इसकी कॉपी निकाल लो, मूव टूल ले लो, और के साथ इसकी कॉपी निकाल दी, और करनी है कॉपी। और ये देखो, ये लेयर पैनल में ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने भी आपने शेप्स बनानी बना देना। बनाने के बाद आपने लेयर पैनल में जाना है, और जो ओरिजिनल वन है उसके थंबनेल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये आपको एक सेपरेट विंडो में विद टाइटल पीएसपी ये आपको नजर आएगा। इसके ऊपर आपने जो पॉपुलेट करना है इस फ्रेम पे आप बना लो। ये आपके पास एक बॉक्स है, कैनवस है, इसके ऊपर जो आपने क्रिएट करना है क्रिएट कर लो, खुद से कुछ बनाना है बना लो। ये सारे टूल आपके पास अवेलेबल है, जो करना है कर लो। अगर आप समझ लो कोई कस्टम शेप लेके यानी कस्टम शेप लगा लो, लाइक दिस, ये कस्टम शेप्स हैं, बड़ी मजे की शेप्स हैं, ये लो कस्टम शेप बना लेते हैं। पिक्चर भी लगा सकते हैं, जो दिल करता है आप इसको बना लो, ठीक है। यहां तक कि जिस तरह आप कह रहे हो मैंने पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा लेते हैं, ये लो ये भी रहने देते हैं। पिक्चर लगानी है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे कर दो, या फाइल में जाओ और यहां से आप प्लेसमेंट कर लो, जो भी इमेज आपको चाहिए। ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज को अगर आप समझते हो कि मुझे सिर्फ मॉडल चाहिए, सराउंडिंग मुझे माइनस करनी है, तो कर लो, लेयर पैनल आपके पास मौजूद है, इसको आप क्लिक करो, टिक करो, और इस लेयर को ये जितना काम करना है करो। ये मना नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं काम हो चुका हुआ है जो करना था। अब आप उसको मजीद अपनी मर्जी से चेंजेस कर रहे हो, जो भी करने चाह रहे हो। सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, सिलेक्ट सब्जेक्ट। बस लेयर का ख्याल रखो स्टूडेंट्स, लेयर को देखते रहो कि कौन सी लेयर पे हो आप, ठीक है। और ये भी चूंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको एक दफा, क्योंकि मुझे पिक्सल्स को खत्म करना है ना, तो स्मार्ट से रास्टराइज करना पड़ेगा। ये रास्टराइज करने के लिए मैंने किया है सारा, सिलेक्ट कर लो दोबारा से, और इसके आउटसाइड वाले पिक्सल डिलीट करने लगा, इनसाइड नहीं, आउटसाइड वाले। और जैसे आप डिलीट करोगे, यहां तक ओके हो गया, बस यही करना था आपने। और मजीद जो करना है आप रिक्वायर्ड है कर लो, और इसको क्रॉस करो। ये मैसेज पे ज़रा ध्यान से, वो कह रहा है सेव चेंजेस टू द एडोबी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, इसकी बिफोर क्लोजिंग, यस, बिफोर क्लोजिंग दिस इसको अपडेट कर दो, यस। हुआ कि नहीं हुआ, क्या
किसका? मेरा तो कोई कसूर नहीं। कसूर है? सेम कैसे किया? ये किस तरह हो सकता है? सेम करो तो होना। क्यों जी? अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, आप में से किसी ने किया है ये अभी तक? नहीं, आप तो कर रहे हो ना, आपसे हुआ नहीं, बाकी किसी ने भी नहीं किया? आप ही नहीं किया और एक दफा भी नहीं हुआ है? एक सेकंड, इधर कौन कौन है? मिस अदीना, मारिया एंड मिस्टर शहजाद साहब, ये बताओ आपने इसकी लैब की है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली? हमारी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे की है, वो कह रही हुई नहीं उनसे। आप में से किसी ने अटेम्प्ट किया? आपको भी देख लेते हैं, मतलब टेंशन नहीं लेनी, इसको भी देख लेते हैं। इधर मैं क्लास करवा लूँ, आखिरी 5 मिनट में ही देख लेंगे। हाँ जी। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे लगता है सारे सोए हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने किसी ने इसकी लैब की है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली? मैं हमें किसी ने भी नहीं की अभी तक। वेट कर रहे हैं ना वीकेंड का। चलें। अच्छा, अब आ जाओ कुछ मजीद टूल्स को आज हम लर्न करते हैं। कल हम लोगों ने इन टूल्स को कंप्लीट कर लिया था, मूव टूल, सिलेक्शंस टूल्स। इसके अलावा कल हम लोगों ने ये भी टूल कर लिया था स्टूडेंट्स, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, ये भी हमने कर लिए थे। अच्छा, आज हम कुछ मजीद टूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम एक टूल सीखते हैं। एक तो फ्रेम टूल को देख लेते हैं, और फ्रेम टूल के अलावा आज की डेट में हम लोग टाइप टूल की तरफ आएंगे। आज हम इनके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप है, वर्टिकल टाइप मैंने 50 बार किया है, ठीक है, आपको इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं, वो डिटेल्स को आज देख लेते हैं। और बिफोर टाइप से पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बताना चाह रहा हूं। इस टूल का नाम है फ्रेम टूल। करता क्या है? फ्रेम्स देता है। दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, एक आपका फ्रेम एलिप्टिकल होता है, गोल सा, और एक आपका इसमें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर काइंड ऑफ फ्रेम होता है। ये आप जिस भी शेप के ऊपर बनाओगे वो कंटेनर के तौर पे आपका सामने रहेगा, और उस कंटेनर में आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी देखते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इसको जरा आप स्टडी करते हैं, देखते हैं ये टूल क्या करता है। स्टूडेंट्स, ये टूल आपको प्लेस होल्डर देता है। प्लेस होल्डर का मतलब आपको एक फ्रेम देता है जो कंटेन करेगा इमेजेस को। जैसे ये टी ऑफ कप नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक फ्रेम बना दिया है। इस फ्रेम के अंदर आपको इमेज लगा सकते हो, जैसे ये लगा हुआ है। ये दो तरह के होते हैं, या तो ये राउंड होंगे या ये स्क्वायर होंगे, ठीक है। और इनको आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट इमेजेस के ऊपर, और इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अच्छा, ये फ्रेम तो बन जाता है, इस फ्रेम में इमेज कैसे आता है? इमेज लाने के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप फ्रेम को सिलेक्ट करो और फाइल मेन्यू में जाके इन ऑप्शंस पे क्लिक करते हो। फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन मौजूद होती हैं जो हम कर भी रहे हैं यूज। दूसरा ये है कि इस फ्रेम के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सबसे आसान तरीका। और लाइब्रेरी पैनल अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो वहां से भी ड्रैगिंग कर सकते हैं। तो आप इसको करके देख लेते हैं विद नेम्स। तो यहां पे मैं फ्रेम लूंगा, और फ्रेम टूल पे जैसे क्लिक करूंगा, ये आपके पास दो तरह के फ्रेम्स हैं। क्या आप इनके फोटोज, अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज, अपने स्टाफ के फोटोज आप राउंड शेप में लोड करना चाह रहे हैं, स्क्वायर में? आपकी मर्जी है, राउंड में करना है राउंड पे ले लो, और ये फ्रेम बना लो। ये पहला बन गया। और ये याद रखना, जैसे आपको इसको ड्रॉप करोगे, ये आपका फ्रेम नंबर 1 यहाँ पे आ गया, ये फ्रेम है। और ये साथ वाला एक बॉक्स थंबनेल में नजर जरूर आ रहा है, इधर अभी अभी कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने इमेज लोड नहीं किया। जैसे आएगा तो थंबनेल ये बराबर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका साइज वाइज आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और इसी तरह मैं दोबारा फ्रेम नंबर 2 बनाता हूँ। अगर आप शिफ्ट के साथ बनाओगे तो स्क्वेयर शेप में बनेगा, शिफ्ट के साथ बना लीजिएगा। ये दूसरा बन गया। इसी तरह तीसरा बना लेते हैं। ये 3 आपने फ्रेम्स बना दिए। और अगर आपको इसमें इमेज लोड करना हो तो ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं। नंबर 1, आप क्या कर सकते हो, इस फ्रेम पे क्लिक करो,
मतलब सिलेक्ट करो, ये फ्रेम आपने पहले क्लिक कर दिया, दिस वन इज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या क्या वेज हो सकते हैं इसको इमेज में प्लेस करने का। पहला ये हो सकता है, फाइल में जाओ, प्लेस, एम्बेड भी कर सकते हो, प्लेस भी कर सकते हो, दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। फर्क ये है कि ये आपका परमानेंटली यहाँ पे इमेज प्लेस हो जाएगा, इसका इसके सोर्स के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन अगर आप लिंक करते हो तो इस सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, कभी आपने सोर्स में कोई इमेज चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लिंक करके दिखाता हूं, पहले लिंक करते हैं। नहीं, ये फोटो लगा देते हैं। ये देख रहे हो फोटो, उसके अंदर प्लेसमेंट हो गई। दूसरे ऑब्जेक्ट पे गए, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, और अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप अपने उस इमेजेस के फोल्डर में चले जाओ जहां इमेजेस पड़े हुए हैं, वहां से भी आप ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर सकते हो, लाइक दिस। ये इमेज ड्रैग किया, यहां पे ड्रॉप कर दो। ये दूसरा तरीका है आपके इमेज को लोड करने का। तो इस तरह आप फाइल में जाके एम्बेड भी कर सकते हो, लाइक इमेज नंबर 3। ये देख रहे हो, आपका पेज के ऊपर उन फ्रेम्स को जो आपने बनाए थे उसके अंदर उसने उनको लोड कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर आपको हो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो, और ये थंबनेल पे जरा गौर कीजिएगा, थंबनेल जो साइड पे बने हुए हैं, ये देख रहे हो, ये इमेजेस यहाँ पे थंबनेल में भी दिख रहे हैं। बाद तो आपको इसका साइज छोटा करना पड़ सकता है या बड़ा करना पड़ सकता है। तो आपने करना क्या है, अगर तो फ्रेम का साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये फ्रेम के साइज के लिए आपको दिखा रहा है। और अगर आपने इमेज का साइज बड़ा छोटा करना है तो आप इमेज पे क्लिक करो, दोनों में फर्क है, ठीक है। इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज का आपको ये जो है वो बाउंडिंग बॉक्स नजर आएगा, ये वाला। जब आप हमने अपने इसके फ्रेम पे क्लिक करते हो तो फ्रेम का आएगा। बाद का तो आपको फ्रेम का साइज बड़ा करना पड़ता है, तो आप फ्रेम पे क्लिक करके फाइल साइज फ्रेम का बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है। और अगर आपको इसके इमेज का साइज बड़ा करना है तो इमेज के साइज पे क्लिक करके, अगर आपको हैंडल नजर ना आए तो कंट्रोल टी कर दिया करो, ट्रांसफॉर्म के लिए हैंडल आ जाएंगे, और यहां से आप इसका साइज बड़ा और छोटा आप कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। इसी तरह ये इसी तरह ये जी फ्रेम। अब फ्रेम आपको अलाउ करता है कि आप चाहे रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लें, चाहे आप जो है वो इलिप्टिकल सर्कल बना के उसके अंदर अपने इमेजेस को लोड कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी कैनवस हो और अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी। ये हमारे पास अच्छा, जहां तक लिंक का ताल्लुक है, वो लिंक के बारे में बता दूं आपको। ये जो दरमियान, ये पहला वाला इमेज है, ये लिंक था। लिंक का फायदा या नुकसान क्या हो सकता है कि आप इसके ओरिजिनल फाइल में जाते हो, जैसे मैं गया, जिसको लिंक किया हुआ ये है, ठीक है। इस फाइल में आपको चेंजेस कर देते हो। मैं वक्ती तौर पे काम करता हूं, इसको पेंट में लेके जाता हूँ जल्दी से, और कुछ चेंजेस कर देता हूँ। करने को तो मैं इधर भी कर सकता हूँ, ले पेंट में। लेट्स सी। ब्रश है इसका, ब्रश 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 ब्रश, ब्रश नहीं है इधर, ये लो।
ऐसे मैंने रफली चेंज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। सेव करना है, यस। हुआ कुछ? ये कुछ नहीं हुआ। ये क्यों हुआ है? लिंक है ओरिजिनल के साथ। के बाद का ना फोटो लग जाती है स्टाफ की, वो कहते हैं सर मैं नया इमेज भेजूंगा, वो लगा दीजिएगा, अभी तो ये रख लें, फ्रेश इमेज में वो भेजूंगा, वो लगा दीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल वहां पे रख दूंगा, तो यहाँ पे आएगा, अपडेट हो जाएगा। पेज आपका, पेजेस बन रहे हैं, पेजेस बन रहे हैं, कवर पेजेस वगैरह रखे हुए हैं, तो उस इमेज के अंदर कोई आप कोई माइनर से चेंज करते हो तो वो अपडेट कर देता है इधर, जैसे मैंने किया। ये लिंक का है। लिंक की ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाद का। वैसे तो मैंने उसका बेड़ागर कर दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने आपको दिखाना ये था कि आपका ओरिजिनल जो सोर्स है उसके साथ कनेक्टेड रहता है लिंक की वजह से। एम्बेड में ऐसा नहीं होता। अगर आप इस ये चीज अटेम्प्ट करोगे इसके ऊपर, ऑन दिस वन, एक इसमें शायद एम्बेड भी मैंने की थी, ठीक है, जो एम्बेड किया हुआ है वो फाइनल उसके ऊपर प्लेसमेंट हो जाती है, इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है आपके सोर्स के साथ, जबकि लिंक अपने कनेक्ट रहता है अपनी सोर्स के साथ। तो सोर्स में अगर कोई चेंजेस आती है कल को, तो आपका जहां जहां उसको प्लेस किया होगा वहां पे भी चेंजेस आ चुकी होंगी। ठीक है, क्लियर? और दिस इज अबाउट फ्रेम। अच्छा, फ्रेम के बाद नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट वन इज दैट कि आपको आज ये शेप्स, वीकेंड है चुके, तो वीकेंड में इन सारी शेप्स को एक्सप्लोर कर लो। ये सारी शेप्स हैं, अगर आप इसको यूज कर लो और इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लो तो काफी इजी हो जाएगा। और जाते हुए कस्टम शेप्स को भी समझ लो, इनको मैं जल्दी से आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इससे आप फेमिलियर ऑलरेडी हो, जो कोई भी सॉफ्टवेयर कर चुका है इन शेप्स का बड़े अच्छे तरीके से पता है। लेकिन फोटोशॉप में चूंकि आप न्यू हो, तो ये मैं एक दफा आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके एंड के ऊपर, बॉटम के ऊपर एक ऑप्शन है कस्टम शेप्स, तो कस्टम शेप्स को भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये 5 शेप्स देख लो। ये है जी फोटोशॉप। ये आपका आर्टबोर्ड। और एक चीज का आपने इसमें ध्यान रखना है कि जब कभी आप किसी शेप को, ये लिस्ट में से यू इसकी शॉर्टकट की है, और जब आप किसी शेप को क्लिक करते हो तो ये आपको अवेलेबल कर देता है क्लिक करने पे एक बॉक्स इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। दोबारा सुनो, जब कभी आप किसी भी शेप पे क्लिक करते हो, जब कभी आप उस शेप को ड्रॉ करने जा रहे हो, एक तो है क्लिक प्लस ड्रैग से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इसको शेप की ऑप्शंस को देखना हो, तो आप जिस जगह पे आप क्लिक करते हो वहां पे ऑप्शंस आपकी आ जाएंगी इस तरह। यहाँ ऑप्शंस में आपने बताना है कि कितने पिक्सल वाइड और कितने पिक्सल टॉल, और क्रिएट कर दो एक इलिप्स। और अगर आप पिक्सल के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप किसी वक्त भी इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में लेके जा सकते। और अगर मैं कहूं मुझे 3 बाय 3 का सर्कल बनाना है, 3 इंच बाय 3 इंच का सर्कल बनाना है, और जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो सेंटर बनाना है, मैंने यहां करके क्लिक किया था इस जगह पे, ये सेंटर बनेगा सर्कल का। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दिया तो ये स्टार्ट बनेगा सर्कल का, मतलब यहां से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा 3 बाय 3 ऐसे। लेकिन अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो याद रखना जिस जगह पे आपने क्लिक किया है वो सेंटर बनेगा। 3 बाय 3, 3 इंच विड्थ, इसका मतलब ये एक प्रॉपर सर्कल ही बनने जा रहा है, एलिप्स नहीं बन रहा, सर्कल बना जा रहा है, क्योंकि विड्थ और हाइट सेम है, उस पॉइंट पे बन गया। और इसका मतलब ये हुआ, और इसकी अगर प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करना चाह रहे हो, अच्छा एक और चीज एहतियात कीजिएगा, जब कोई शेप इनमें से लोगे, यहाँ पे शेप होना चाहिए। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी शेप बन ही नहीं रही, या तो आपने पाथ को क्लिक किया है या आपने पिक्सल को क्लिक किया है। आपने ये एहतियात जरूर करनी है कि शेप ऊपर टिक हुई हो। नंबर 2, जब शेप होगी तो उसकी फिल भी होगी, उसका स्ट्रोक भी होगा, उसकी वेट भी होगा, उसके लाइन का स्टाइल भी होगा, उसकी विड्थ और हाइट यहां से भी दे सकते हो। 3 बाय 3, आप यहां से अगर गौर करो ये पिक्सल में है,
इसको इंचेस में देख लो, क्या यही नहीं था आपने जो वैल्यू दी थी 3/3? यही है ना? तो ये आपको यहां तक मैंने आपको बता दिया या बताने जा रहा हूं, इसका यहां तक टूल मैं क्लियर करना जा रहा हूं। बाकी आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं इस शेप के मुतालिक। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लो फिल। अच्छा, एक चीज और, अगर आप कोई शेप बनाते हो तो ये, अगर आपको ऊपर वाला बॉक्स, आपको पता है ऊपर वाला बॉक्स तब तक नहीं आता जब तक ऑन नहीं करते। क्या नहीं ऑन करते? ये पैनल, ये ऑप्शंस हैं, ये वाली है ना, ये ऑन की हुई तो नजर आ रही है, ये ऑप्शन ऊपर वाली। और अगर ऑप्शन ना हो तो फिल करना हो तो कैसे करोगे? फिल करने के लिए आपने इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाना है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये ऑप्शंस ऑन हो, यहां से इसकी फिल, स्ट्रोक, साइज सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये ना ऑन हो तो प्रॉपर्टीज, ये है जी प्रॉपर्टीज, ये है जी प्रॉपर्टीज। और ये है इसकी विड्थ, ये है इसकी हाइट, ये है इसकी एक्स एक्सिस वैल्यू। एक्स एक्सिस वैल्यू इस वक्त यहां पे एक्स वैल्यू, और ऊपर ये जो राइट साइड पे जो मूव कर रहा हूं ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ये वर्टिकल। ये इस जगह पे आप हो, अगर आप इसको उठा के यहां पे रखना चाह रहे हो, और एक और चीज, इसको अगर आप मूव करना चाह रहे हो यहां से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मूव करना है आप इसको कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बिल्कुल आपने बाउंड्री या कैनवस के साथ टच करना है, बिल्कुल कर लो। कहां लेके जाना है? जीरो पे, जीरो कर दो, ये लो। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो ऊपर नीचे, और इस वक्त वाई की पोजीशन क्या है? 4.22। अगर आप यहां पे लेके जाना चाह रहे हो तो इसको भी जीरो कर दो। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज में अंडर ट्रांसफॉर्म, ये पहली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको डब्ल्यू का भी पता चल गया, ट्रांसफॉर्म में आपको एच का भी पता चल गया, ट्रांसफॉर्म में आपको एक्स और वाई का भी पता चल गया, और ट्रांसफॉर्म में आपको एंगल और फ्लिप का भी पता चलने लगा है अभी थोड़ी देर में। क्योंकि अभी ये शेप ऐसी है जिसको मैं जितना मर्जी घुमा दूं ये गोल है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको हाइट विड्थ बढ़ाता हूं इसकी, ये लो, विड्थ मैंने कर दी 5 इंच, हो गई। रोटेट करूं, प्रॉपर्टीज, कितने एंगल पे रोटेट करना है? 30 डिग्री पे, ये लो। कितने एंगल पे रोटेट करना है? 90 डिग्री पे, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको थोड़ा नीचे ले आओ, ले आते हैं, ये लो। क्या इन चारों ऑप्शन की प्रॉपर्टीज की ट्रांसफॉर्म के अंडर, ये ट्रांसफॉर्म है, क्लिक करोगे तो शो करेगा, क्लिक करोगे तो ऑफ कर देगा। और मजे की बात है, अगर आप एक वैल्यू चेंज करोगे, अब वेट की, सॉरी विड्थ की, हाइट भी चेंज होगी। वाई? ये बटन ऑन है, ये लिंक है, ये शेप को लिंक किया हुआ है, विड्थ और हाइट आपस में कनेक्टेड है। 5/3 का मतलब है, अगर आपकी विड्थ बढ़ाऊंगा हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम करूंगा हाइट भी कम होगी, लेकिन रेशो के साथ होगी 5/3 की। ये देखो, अगर मैं इसको कर देता हूं जनाब 6, तो देखो हाइट भी उसके मुताबिक बढ़ेगी। नहीं हो रही, लिंक नहीं है, ये अब लिंक कर दिया, ठीक है। लिंक ऑन मैंने अब किया है, अब करते हैं। तो देखो नीचे क्या हो रहा है, जब ऊपर वैल्यू चेंज करता हूं ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यू भी सेट हो रही है, सेम सेम। और इसके तो समझ आएगी ही होगी आपको, 0 डिग्री, ये है फ्लिप के लिए, ये दोनों ऑप्शन होती है फ्लिप के लिए। और ये, लेकिन इसकी समझ कब आएगी? जब कोई ऐसी शेप होगी जिसमें आपको फ्लिप का, आपको एक्शन रिक्वायर्ड हो। अच्छा, ये फ्लिप, अब फ्लिप भी कर, अब मैं इस वक्त फ्लिप करूंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हो रहा है, शेप सेम है, सिमेट्रिकल है, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फ्लिप, और वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हो, कोई ऐसी शेप हो वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हो। मैं आपको किसी और शेप पे करके दिखा देता हूँ। ये 6 की 6 ऑप्शन तो ये करती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल नीचे अपेयरेंस होती है। अपेयरेंस का मतलब होता है फिल क्या करना है, स्ट्रोक क्या देना है। अच्छा, चाहे आप यहां से स्टूडेंट दे दो,
चाहे यहां से दे दो, एक ही बात है। ये फेट है और ये इसका स्ट्रोक है, ये इसका स्ट्रोक है। वेट बढ़ा दूं? इस तरह की चीजें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पहले से पढ़ चुके हो उसमें भी थी। इससे पहले आप लोगों ने क्या किया था? कॉरल किया था। उससे पहले किया है? आपने किया है? क्या ये वही चीज नजर नहीं आ रही? उसमें भी तो क्या यही चीजें थी, सेम सेम। लेकिन ये चूंकि रास्टर है, इसमें आपको पिक्सेलेशन ये वो नजर आ रही है, उसमें नहीं होती, वो बड़ी शार्प सी होती है, उसमें ऐसी चीज नहीं आ रही होती। अच्छा, बाकी अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहो यहां से भी बढ़ा सकते हो। अगर आप इसका लाइन का स्टाइल ब्रेक करना चाहो यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, समझ रहे हो? ये ले लो। और मजे की बात, अगर आप इस पे मजीद वर्क करना चाह रहे हो, डैश और गैप का कॉम्बिनेशन आप खुद से सेट करना चाह रहे हो, आपके पास अवेलेबल है ये नीचे। ये डैश को बंद कर दूं, डैश ऑन कर दूं? ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा यहां से? और मजे की बात है, ये डैश है और ये गैप है, सेम यही फीचर थी, डिटो। कॉरल में भी थी शायद, इलिस्ट्रेटर में भी है। कोई नई चीज नहीं सिखा रहा आपको, ये सारी चीजें आप पहले भी कर चुके हो। इस वक्त ये गैप और डैश का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। आप डैश का साइज बढ़ाना चाहो 6 कर दो, गैप कम करना है 1 कर दो, और ये रिस्पॉन्ड करेगा आपकी करंट शेप में। हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया ना? वो देखो, जो इधर कर रहे हो उधर आ रहा है। और अगर आप इसमें फर्दर अगले लेवल पे जाना चाहो, यहां कर दो 4 डैश देन 2 गैप, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे सकते हो। 3 डिफरेंट वेरिएशन दे दी जा सकती है डैश एंड गैप की। तो चेक कर लो, 6, 1, फिर 4, फिर 2, वो गैप, डैश, डिफरेंट डिफरेंट भी आप दे सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए, जस्ट इसको यहां से ऑफ कर दो, और यहां से भी सेम यही काम हो रहा है। ठीक है? इसमें जो मजीद चीजें समझने की हैं वो जल्दी से बता दूं आपको। एक है अलाइनमेंट, एक है कैप, एक है कॉर्नर। 3 चीजें समझ लो। यहां से आपको मजीद आपको ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें मजीद जाना चाहो, इस ऑप्शन को मजीद मोर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहो, क्लिक ऑन दिस वन। ये है आपके पास अगेन वही चीज जो आपको प्रॉपर्टीज में दिख रही है, वो टॉप पे भी वही दिख रही है, सेम सेम, क्योंकि एक ही है ना। चाहे आप ऊपर से ऑप्शन को एक्सप्लोर करके वहां से कर लो, चाहे प्रॉपर्टीज से जाके कर लो, दोनों पैनल आपके बराबर अवेलेबल है। अब जो इसमें नई चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर आप चाहो इस शेप के ऊपर जो प्लेसमेंट ऑफ जो आपका आउटलाइन है उसको सेंटर पे प्लेस करना है, इनसाइड प्लेस करना है, या आउटसाइड प्लेस करना है। ये देखो, इसको जरा समझ लो। ये एक शेप थी आपके पास, इस शेप के ऊपर मैंने कंटिन्यू लाइन लगा दी, या गैप दे दिया, चलें गैप दे देते हैं। चलें इसको मैं इधर से ऐसे कंट्रोल कर लेता हूँ, मर्जी है आपकी। आप मैनुअली कर लें, माउस के साथ कर लें, ऊपर से ऑप्शन कर लें, इधर से प्रॉपर्टीज कर लें, जैसे दिल करता है कर लो। वो हो गया सेट। अगर आप इसमें गौर करो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो स्ट्रोक लग रहा है वो आपका सेंटर में दिख रहा है। सेंटर का मतलब है ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, जिसके स्ट्रोक की वैल्यू इस वक्त यहां पे, अगर मैं 10 कर देता हूं, ये देखो, अगर मैं स्ट्रोक की वैल्यू 10 कर देता हूं, तो याद रखना 5 बाहर है, 5 इनसाइड आ रही है फिल के ऊपर। वाई? क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रोक बाहर की तरफ नहीं जा सकती? आपकी फील्ड डिस्टर्ब ना हो, क्या स्ट्रोक को बाहर नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता है। आप यहां पे जाके इसकी इस प्रॉपर्टी को सेट कर लो जो कि अलाइनमेंट की है। अलाइनमेंट में जाओ, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर वाली ऑप्शन ऑन होती है, और अगर आप इस स्ट्रोक को इनसाइड लेके आना चाहो, ये क्लिक कर दो। ये आउटसाइड है, सॉरी, और ये इनसाइड है। देख रहे हो? शेप के इनसाइड स्ट्रोक को ले आए, शेप के आउटसाइड स्ट्रोक को ले आए, शेप के सेंटर में ले आए। ये आपकी मर्जी होती है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है, हाफ इन हाफ आउट, सेंटर, आउटसाइड
और इनसाइड कितने पॉइंट 10 है तो 5 बाहर 5 अंदर, इधर 20 हो गए तो 10 बाहर 10 अंदर पिक्सल में आपको बता रहा है। अच्छा, अगर आपने इसको सपोज आपने इनसाइड कर दिया, ये हो गया, और अगर मैं इसका वेट बढ़ाना शुरू करूंगा तो क्या होगा? क्या लाइन से इनसाइड सेंटर की तरफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनसाइड है? बढ़ाऊं स्ट्रोक का वेट? मैं 1-1 गैप कर देता हूं, देख तो क्या होता है। 1-1 गैप कर देते हैं। मोर ऑप्शन, 1-1 गैप। ओके, ये देख रहे हो एक शेप है, लेकिन ये शेप किस तरह का इंप्रेशन दे रही है स्क्रीन के ऊपर कि 1-1 गैप की वजह से स्ट्रोक की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई हुई है। और दूसरा, आप इसका वेट जैसे बढ़ाओगे, चूंकि इनसाइड प्लेसमेंट है तो इनसाइड ही इसको साइज वाइज बड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा? और सेंटर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? और इसको यहां से पकड़ के भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन एकदम से नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इसको देख के। अब देखने वाले को क्या मैसेज जा रहा है कि क्या बनाया और कैसे बनाया? अब ये एक शेप बनी है फोटोशॉप में, आपने बनाई है, क्या कहते हो ये कैसे बनी है? एक आम बंदा इसको देख रहा है, वो क्या समझेगा कैसे बनी है? हालांकि ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक ही है ना। इनसाइड स्ट्रोक ऑन कर दिया और उसकी वेट बढ़ाना शुरू कर दिया तो इनसाइड की तरफ आएगा, इसको अगर आउटसाइड पुट कर दो तो आउटसाइड चला जाएगा। स्ट्रोक है ना, तो स्ट्रोक को यहां पे क्लिक किया, दोबारा से देखो। और शेप पे जब तक, एक चीज और याद रखना, आप शेप की फिल हो स्ट्रोक हो तब तक इसकी प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी जब तक शेप को क्लिक नहीं करोगे। शेप टूल को, शेप को नहीं, शेप के टूल को, ये देखो ऊपर तो नहीं नजर आ रही, क्लिक करो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं शेप को सिलेक्ट करता हूं ऊपर प्रॉपर्टीज नहीं आती, मैं क्या करूं, वो रोना शुरू कर देता है। आपने जब तक उसको टूल को सिलेक्ट नहीं करोगे वो प्रॉपर्टी नहीं आने वाली, ठीक है? और प्रॉपर्टी अगर आ गई है तो अब आप अगर इसको, मैं मोर में जाके इसकी प्लेसमेंट, सॉरी उधर से भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट अगर आउटसाइड करूंगा तो ये लो, कोई कह नहीं सकता ये हुआ क्या है। क्या ख्याल है? लग ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना कोई काम दिखाया किसी ने, कितनी मेहनत की होगी। हालांकि है क्या ये स्टूडेंट्स, स्ट्रोक की प्रेजेंटेशन है आपकी। स्ट्रोक को जस्ट आपने किस तरह प्लेसमेंट की है वो आपका काम है, कि आपने उसको किस तरह स्मार्टली इसको सारा मेंटेन किया है। ठीक है, स्ट्रोक की वैल्यू चेंज हो रही है। और ये आपने जब क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स ये है वो एक्शन जिससे आपने ये काम अपना आसान किया है। ये है इनसाइड और ये होता है सेंटर। और ये सबके साथ आप लगा के देखिएगा। साइज छोटा करूं? वेट इसका कम करो, बहुत ज्यादा वैल्यू है। इमेज इतना कि छोटा हो गया, शेप इतनी की छोटी होगी, लेकिन उसका साइज छोटा कर दिया, वेट भी तो कम करो ना। मैं इसका वेट कर देता हूं 20 पॉइंट। अच्छा, बालकात ना आपको कोई ऐसी यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है, एक कंटिन्यूस आपके इन एलिमेंट्स को आपको पॉपुलेट करना पड़ता है। आसान सा तरीका इसमें ये होता है कि आप इसकी डुप्लीकेट बना लो, जो अब कल भी कर रहे थे डुप्लीकेट, जो जे कर लो। या उससे भी आसान तरीका होता है, आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो, ऑल्ट के साथ। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो।
ऐसे, ऐसे ड्रैग आउट कर दो। और क्या मैंने अलाइन आपको बताया? क्या आपको इन बटन के बारे में पता है, ये जो ऊपर लगे हुए हैं, ये वाले? ये आपने इलस्ट्रेटर में पढ़े होंगे, किसी ने कोरल में इसको देखा होगा। ये अलाइनमेंट के लिए होते हैं। क्या इनको अलाइन किया जा सकता है सारों को सिलेक्ट करके? अलाइन हो जाएगा। ये अलाइनमेंट के बटन है स्टूडेंट्स। क्या इसको अलाइन करना रिक्वायर्ड है? किस हिसाब से करना है अलाइन, ये भी बता दो मुझे। कैनवस के हिसाब से? आपको कैनवस के हिसाब से अलाइन कर दो। क्या ये आपके कैनवस के सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में है? नो। अब इसको सेंटर में लेके आना है। आप कहोगे सर सेंटर में कैसे लेके आए? उसके लिए अगर मैंने इस वक्त सेंटर कर दिया ना, ये सारे एक जगह पे सेंटर में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना। आप इसका ग्रुप बना लो। क्या बना लो स्टूडेंट्स? इनका एक ग्रुप बना लो। अच्छा, ये देखो लेयर पैनल में आ जाओ जरा। लेयर पैनल को नहीं भूलना। ये लेयर लेयर पैनल, इनको आप ग्रुप के तौर पे ट्रीट करो। ग्रुप का मतलब क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट, अच्छा ग्रुप यहां से भी बन जाता है। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू ग्रुप। कंट्रोल जी से भी बन जाता है, कंट्रोल जी करते हैं। पहले तो इनको आप सिलेक्ट कर लो, सारों को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। चाहे आप सिलेक्शन ये मूव टूल से भी कर सकते हो। और देखो जब सिलेक्शन होती है ना, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सिलेक्ट हुए हैं सब। ये सिलेक्ट हुए हैं, ये ग्रे कलर के जितने भी आपको लेयर पैनल में नजर आ रही है सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट आप यहां से भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, हो जाएगा। अभी भी आप क्लिक करोगे अलाइनमेंट हो जाएगा। ये सारी लेयर्स अलाइन हो जाएंगी, जो भी इसमें सिलेक्शन है सारे अलाइन हो जाएंगे। और टॉप का हो गए। अच्छा अच्छा, टॉप पे अगर आप क्लिक करोगे ना, आपके ये कैनवस के टॉप पे आने वाले हैं। अब वो कैनवस के टॉप पे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, यहां से कंफर्म कर लेना। सिलेक्शन और कैनवस, टॉप कर दूं सबको? चलेगा टॉप पे सब? क्या बॉटम पे ले जाऊं सबको? ये ये बॉटम चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि बजाय आप उसको खुद से मैन्युअली आप प्लेसमेंट करो, आप ये काम करवा सकते हो किससे? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए चाहे ये बटन्स यूज कर लो स्टूडेंट्स, ऐसे। सेंटर कैनवस का, नॉट सिलेक्शन। सिलेक्शन ये है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन का नहीं हो रहा। सिलेक्शन करना है तो फिर सिलेक्शन ऑन करो। ये सिलेक्शन, सिलेक्शन का सेंटर नहीं हो रहा, कैनवस का हो रहा है। कैनवस आपको सबको पता है कैनवस किसको बोल रहा हूं मैं। कैनवस के हिसाब से वर्टिकल तो ओके है, मसला कोई नहीं है। ये ना कर देना। अगर ये किया तो स्टूडेंट क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे आ जाएंगे लेफ्ट पे। अंडू कर देता हूं। अगर आपने राइट कर दिया तो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट राइट पे आ जाएंगे कैनवस के। अंडू कर देता हूं। और अगर आपने सेंटर कर दिया, कैनवस ऑन है, सेंटर कर दिया, तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे कैनवस के, एक ही जगह पे। अंडू कर देते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? ये सारे सेंटर में ऐसे नहीं लेके आने हैं। मैं चाह रहा हूं जो लेफ्ट साइड पे स्पेस कम है, राइट साइड पे स्पेस ज्यादा है, तो इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। हम्म, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप कैसे बनेगा? ये क्या लिखा हुआ है? ग्रुप लेयर्स। ये लो। अब आपको क्या हुआ, ग्रुप बन गया भाई।
वो देखो लेयर पैनल में, देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ग्रुप। इसको नाम दे दो सर्कल ग्रुप, सर्कल ग्रुप। ये लो, सर्कल का ग्रुप है। ये एक ही गो में ऑन ऑफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अगर आपने इसमें से किसी ग्रुप के मेंबर को जाके प्रॉपर्टी सेट करनी है, कर सकते हो ग्रुप होने के बावजूद। क्लिक करो और जिसकी वैल्यू को आप सेट करना चाह रहे हो आप कर दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑन ऑफ हो रहा है ना। तो इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल किसी मेंबर को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहो, मना थोड़ी करेगा वो, कि मना कर देगा। लेकिन ग्रुप होने का सिर्फ एक एडवांटेज है। वो क्या हो सकता है एडवांटेज, कि सिलेक्शन करने में आसानी हो रही है मुझे। एक को सिलेक्ट किया तो ग्रुप सिलेक्ट हुआ, ये ऐसे। ये फायदा जरूर हुआ ग्रुप का। और इससे मुझे एक और फायदा ये हुआ कि मेरी जो मैस हुआ है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, मुझे कंट्रोल करने में आसानी होगी, क्योंकि ग्रुप है। अगर मैं इस ग्रुप को डिलीट करूंगा मतलब क्या, सब गए। अब ग्रुप को अगर मैं, अच्छा मजे की बात है, ये ग्रुप बनने से एक फायदा ये हो गया कि जब आप इस टूल को क्लिक करते हो, मूव को इसमें से किसी एक पे भी मैं क्लिक करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इंडिविजुअल तो ये हो रहा है। लेकिन आप अगर इसको जाके ग्रुप को एक्टिवेट करते हो तो ये सारा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। ये फायदा है। और फायदा ये एक और है, अभी जब अगर मैं इसको सेंटर करूंगा ना कैनवस के हिसाब से, तो सारों ने सेंटर में नहीं आना, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप को पूरे को मेंटेन करेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है अगर आप करना चाहो इसको इस्तेमाल। कैनवस, कैनवस इज ओके। पिछली बार क्या हो रहा था, अब देखो क्या होगा। फर्क है कि नहीं है ग्रुप बनाने के बाद। और इसका एक और फायदा भी है ग्रुप बनाने का। वो क्या, अब मैं सपोज टॉप पे लेके जाता हूं, ये ग्रुप को मैं रिपीट कर सकता हूं। इस ग्रुप को मैं रिपीट कर सकता हूं कैसे, अब आप ग्रुप को कॉपी कर लो। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं आपको कहूं इसको रिपीट करना है, ये जितने सर्कल्स ऊपर बने हुए हैं इनको रिपीट करना है, पूरे कैनवस के ऊपर लेके आना है। आप कहोगे कि इसको कैसे करें। एक तो ये तरीका है कि आप, अभी मैंने ग्रुप एक बना दिया है, ग्रुप की कॉपी कर लो। जिस तरह इंडिविजुअल की कॉपी होती है, ग्रुप की भी कॉपी वैसी होती है। कंट्रोल से, यही था ना, कंट्रोल से, या ड्रैग करके ये प्लस पे ड्रॉप कर दो, बन गया ग्रुप। आ गया ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। लाया जो चीज बाद में बनती है स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर ही होती है ना। और ये ग्रुप आपका इस वक्त कनेक्टेड है और सिलेक्टेड है। और ये लो, सॉरी, ये दो ग्रुप हो गए ना। एक ये हो गया, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी से उसको कनेक्ट, उसके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाती हैं। और ये लो, रिपीट करते जाओ, प्लेस करते जाओ, रिपीट करते जाओ। कंट्रोल जे, पहले टिक कर दो इसको ऐसे, ठीक है। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। अब आपने एक एक करके आपने इसको सिलेक्ट करना है और ड्रॉप करना है। जब बाद अगर आपको सिलेक्शन में जिस तरह मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको इंस्टेड ऑफ माउस, बाद माउस आपको रिस्पॉन्स नहीं करता सही, आप जस्ट उसको ग्रुप को क्लिक करो और एरो की से ले आओ। थोड़ा सिस्टम में मेरा लग रहा है काफी बिजी हुआ है, लेकिन ग्रुप बनते ही वो देख रहे हैं आपको पूरा का पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। ये बड़ा मसला होता है बात करना इसका। चले, ग्रुप को एक्टिवेट करना है और फिर एरो की से आप उसको बड़े अच्छे तरीके से, या माउस के साथ भी कर सकते हैं, कि बाद का इस तरह इशू आ जाता है। तो इस तरह आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, प्लेस करो,
उनका ग्रुप बनाओ और ग्रुप की आगे कॉपी कर सकते हो, बजाय इंडिविजुअल के ऊपर आप वर्क करो, उस ग्रुप को एक्टिवेट करके सिलेक्ट करके आप उसकी प्लेसमेंट में, अब ये वाला है ग्रुप। अच्छा मैंने ये अभी एक ग्रुप बनाया, अच्छा ग्रुप का भी ग्रुप हो सकता है, मजा की बात सुनो, इन ग्रुप का भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप के ऊपर एक ग्रुप, अभी कर लेते हैं, ये तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, इसका एक और सोल्यूशन अभी निकाल लेते हैं। ग्रुप को रोटेट करना हो, डिलीट करना हो, साइज करना हो, प्लेसमेंट करनी हो, आप रीनेम करना हो, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और बाल बार पता क्या होता है, आपको ग्रुप इसलिए भी बनाना पड़ जाता है कि आप एक डिजाइन बना रहे हो और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी तो ये कितने हैं, ये 24 ऑब्जेक्ट्स हैं ये टोटल, लेकिन आपके डिजाइन में हो सकता है आप कोई डिजाइन बना रहे हो उसमें मोर देन 24 ऑब्जेक्ट और भी हो सके। ये तो मैंने सिर्फ सर्कल बनाए ना, हो सकता है इस डिजाइन में मैं रेक्टेंगल को इंट्रोड्यूस करवा दूं, ट्राइंगल्स को इंट्रोड्यूस करवा दूं, कोई लाइन लगा लूं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, कितने ग्रुप मैंने सिलेक्ट किए इस वक्त, 4। कंट्रोल जे करूंगा कितने ग्रुप बनेंगे, और 4 के ऊपर 4 बन जाएंगे। करूं कंट्रोल जे, या इसको ड्रैग करके इस पे प्लस पे ड्रॉप कर दूं, ये लो 4 के ऊपर 4 ग्रुप बन गए, बनेंगे नहीं बने? ये देख रहे हो, नजर आ रहे हैं? हो सकता है आपको डिजाइन कुछ इस तरह का रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा मैं इसको मूव करके राइट साइड पे भी लेके आ रहा हूँ, मूवमेंट, डबल बाउंड्री नजर आनी शुरू हो गई है। और मजे की बात है, इस ग्रुप के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, इसके स्ट्रोक को मैं सॉलिड कर देता हूँ, डॉटेड की बजाय सॉलिड कर देता हूँ। फिलिंग चेंज करनी है, फिलिंग भी चेंज कर दो। ग्रुप का एक ये भी एडवांटेज है, इकट्ठा एक ही गो में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सेट किया जा सकता है सिलेक्टेड ग्रुप्स की, जैसे ये करने लगा, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, सारे एक जैसे हो गए कि नहीं, सारों को मैंने सॉलिड लाइन लगाई कि नहीं, और यहां तक कि इन सब का जो कलर है ब्लैक की बजाय मैं इसको कर देता हूं रेड, कर दूं, रेड नहीं करने के लिए, ब्लैक के अलावा येलो कर दूं दिखाने के लिए सिर्फ, एक डिजाइन के तौर पे मैंने ग्राउंड के ऊपर इसको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये एक अच्छा आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसका वर्जन आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कभी इस तरह का डिजाइन इंट्रोड्यूस करना चाहो ओवर योर कैनवस, यू कैन डू इट। तो आपने अब कोशिश ये करनी है कि जितनी शेप्स आपको सिखाई जा रही है ना, इन शेप्स को यूज करते हुए डिफरेंट कैनवस के ऊपर डिजाइनिंग एलिमेंट क्रिएट करो। ये पैटर्न ही नहीं है ना, असल में रेपिटेशन है शेप्स की, मिक्स एंड मैच करके कलर्स को, कंट्रास्ट को, फिलिंग को, स्ट्रोक को, इस तरह के डिजाइनिंग एलिमेंट आपने कैनवस के ऊपर बना बना के अटेम्प्ट करनी है, प्रैक्टिस कर लोगे। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, कि आपको हर शेप का इस्तेमाल आ जाएगा करना, क्या प्रॉपर्टीज है वो डिटेल समझ आ जाएगी, यहां तक कि स्ट्रोक, फिल, लाइंस। अच्छा एक चीज और, जब आप ये काम कर रहे थे कुछ उसमें ऐसी चीजें भी थी जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, जैसे कि कैप्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, एक सर्कल सा मैंने बनाया, और इसके ऊपर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो मैं बताने लगा हूँ जो नहीं बताई अभी। वो क्या है कि जब आप इसका लाइन स्टाइल चेंज करते हो, मैं इसका स्ट्रोक लगाता हूँ, थोड़ा सा वेट भी बढ़ाता हूँ, ये लो स्ट्रोक का कलर इस वक्त क्या है स्टूडेंट्स, ब्लैक है।
आ गया नजर? ये इसके ऊपर लाइन स्टाइल मैं लगा देता हूं, डैश वाली। अब जो चीज नहीं बताई वो सुन लो। इसमें मैंने अलाइनमेंट का बता दिया, मैंने कैप्स और कॉर्नर्स के बारे में नहीं बताया। कैप्स ये ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। कैप्स का मतलब है ये अगर कट्स लगे हों तो ये कैप्स कहलाते हैं। और कैप्स तीन डिफरेंट वेरिएशन में मौजूद होते हैं। क्या इसको राउंड ना कर दिया जाए कैप्स को? ये लो, कैप्स राउंड हुए। क्या इन कैप्स को जो इसका एंड पॉइंट है थोड़ा सा एक्सीड ना कर दिया जाए? यस कर दो, शार्प एजेस के साथ। ये फर्क है इसमें, ये विद इन बाउंड्री आ जाएगा पॉइंट्स के इनसाइड, और ये आउटसाइड बाउंड्री निकल जाएगा। ये सिर्फ फर्क है। और दूसरा फर्क इसमें एक इसका कैप राउंड भी हो सकता है। ये बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज और कि ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्लेस करना है, और इसके इनसाइड टेक्स्ट को आपने शो करवाना है। ठीक है, तो शो करने के लिए यू नीड टू अरेंज लाइक दिस। प्लेसमेंट सही करो ना उसकी, प्लेसमेंट करो उसकी बस, बाकी ठीक है। थोड़ा साइज छोटा कर लो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ कर लिया करो। नहीं जनाब। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सर्कल के साथ ही काम करते रहना है, बाकी शेप्स भी तो हैं, उनको भी तो एक्सप्लोर करना है, उनको भी आपने इसी तरह अप्लाई करना है। और जो चीज अभी नहीं समझाई मैंने वो कॉर्नर्स। अब चूंकि ये आपका एलिप्स था, इसके कॉर्नर्स नहीं होते। अब आप कोई ऐसी शेप मैं लेता हूं जिसके कॉर्नर्स हैं, मिसाल के तौर पे दूसरी शेप लो, ये शेप जिसका नाम है रेक्टेंगल, ये आपके पास आ गई। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है। कभी आपको कैनवस के ऊपर इसकी प्लेसमेंट करनी हो, नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट करनी हो, आप कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, जब कभी आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ये लेके आते हो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अगेन याद रखना है, इसको शेप भी रखना, पाथ ना ले लेना। नंबर टू, इसकी फिल भी उसी तरह है, इसका स्ट्रोक भी उसी तरह है, स्ट्रोक का वेट भी उसी तरह है, लाइन स्टाइल भी उसी तरह है। लेकिन इसमें एक चीज का फर्क है, वो है कॉर्नर्स का। बाकी चीजें वैसे चलेंगी, कॉर्नर का फर्क है। कॉर्नर पे अगर आप गौर करो, ये शार्प कॉर्नर है। बाल का आपको शार्प नहीं चाहिए होता, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे? अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं इसकी। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर लो इसको, या यहां से कर लो, एक ही बात है। आप यहां से भी कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे सेट कर सकते हो ये कॉर्नर्स। लेकिन कॉर्नर सेट करने से पहले मैं इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे वेट के हिसाब से कॉर्नर की प्लेसमेंट। ये देखो, ये कॉर्नर बड़ा शार्प है। अच्छा, इस कॉर्नर को अगर आप राउंड करना चाह रहे हो, तो आप यहां से, एक तो तरीका ये, तीन ऑप्शंस हैं। शार्प कॉर्नर चाहिए, राउंड कॉर्नर चाहिए, या चॉप कॉर्नर चाहिए। ये राउंड है, ये चॉप है। देख रहे हैं, ये चॉप कॉर्नर है, ये राउंड कॉर्नर है, और ये आपका जनाब शार्प कॉर्नर है। ये वाजे हो गया। अब एक और चीज, आपने अगर स्टूडेंट्स यहां पे किसी एक कॉर्नर को राउंड करना हो तो क्या करेंगे? क्या हमें फोटोशॉप अलाउ करता है किसी एक कॉर्नर को राउंड करना? कोई शेप आपकी जरूरत है ऐसी जिसमें आपको कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए याद रखना, जब आप किसी शेप पे क्लिक किया होता है, सॉरी, शेप को आपने सेलेक्ट किया होता है, तो कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा आपको सर्कल नजर आता है, ये राउंड करने के लिए होता है। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है, कभी कोई ऐसा काम करना हो, जैसे ये देखो, कोई मैंने डिजाइन बनाना था कोई इस तरह करके। ये मुझे पैटर्न के तौर पे यहाँ पे लेके आना है। अगर आप इसके कॉर्नर्स के साथ काम करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स,
तो यू नीड टू गो विद शेप। शेप पे क्लिक करो, या एक काम करो, प्रॉपर्टीज में देखते हैं, प्रॉपर्टीज में है कुछ ऐसा सीन? ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? ये जो आपने शेप सेलेक्ट की इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रोटेट है, ये फ्लिप है, ये सारा कुछ मौजूद है। नीचे अपीयरेंस है। अब मैं आपको तीन चीजें इसमें आज की डेट में नोट कर लो। एक है ट्रांसफॉर्म, एक है अपीयरेंस, और एक पाथ फाइंडर भी है। पाथ फाइंडर आप में से जिस लोगों हमारे स्टूडेंट्स ने फोटोशॉप अपना कॉरल किया है या इलिस्ट्रेटर किया, वहां भी पाथ फाइंडर था, वो काफी डिटेल में था। इसमें कोई इतना डिटेल नहीं है, लेकिन चार ऑप्शन स्टिल मौजूद है प्रॉपर्टीज में। ट्रांसफॉर्म का तो आपको लग पता गया है, अपीयरेंस का भी आपको बताया दिया गया है। अपीयरेंस में एक चीज गौर से देखो, अपीयरेंस में एक तो फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का वेट होता है, स्ट्रोक का स्टाइल होता है, बाकी ये अलाइनमेंट है स्ट्रोक की, इनसाइड आउटसाइड। और आप अगर इसको इनसाइड कर दो, बड़ी मजे की चीज बनती जाएगी। स्ट्रोक को आप अटेम्प्ट करो, ये देखो, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि आप देखो। क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये मैंने इसको इनसाइड वाली टिक कर दिया, और वेट मैं बढ़ाना शुरू करता हूं, वही सीन। और दूसरी बात, इसका अगर लाइन स्टाइल थोड़ा सा आप डिफरेंट कर लो, डॉट वाला कर लूं, हो गया डॉट वाला। दूसरा, इसका प्लेसमेंट देखो, इनसाइड, ये सॉरी सेंटर में है, इनसाइड कर लें, ये लो, चेक करो क्या हो रहा है। पहले मैंने ये काम सर्कल पे किया था, अब मैं यही काम आपको एक रेक्टेंगल पे करके दिखा रहा हूं। ये तो डॉट वाला आपका है ना, आप दूसरा ले लो, डैश वाला पैटर्न अपना ऑन कर लो, ये। और दूसरा, इसको आप इनसाइड या आउटसाइड यहां से कर लो, देख रहे हो, ये इनसाइड लाइन स्टाइल। और अगर आप इसकी डैश का स्टाइल चेंज कर दो, क्या ख्याल है, चेंज करके देखें, देखते हैं क्या इंप्रेशन देते हैं यहाँ पे। ये आप मोर ऑप्शन में जाओ, और मोर ऑप्शन में वन स्ट्रोक वन गैप चेक करो। ये अब आपके पास एक प्रेजेंस है उसकी विद स्ट्रोक वैल्यू। वेट बढ़ा दो, ये अब आपका एक काइंड ऑफ स्क्रीन के ऊपर उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और अगर इसको आप मजीद थिन करना चाहो तो पॉइंट्स में ले लो। अभी तो मैंने इसकी स्ट्रोक गैप और स्ट्रोक वन वन दिया है ना, इसको और कम कर दो, ठीक है जी। अब ये एक आपने सिंपल सा शेप बनाई, अब इसके कॉर्नर्स की बात भी सुन लो। अब मैं इसको सॉलिड करने लगा हूं दोबारा, लाइन को जो मैंने बताना था बता दिया, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। और दूसरा, इसकी जो आउटसाइड वैल्यू या सेंटर वैल्यू को ऑन कर देते हैं। राइट नाउ इज सेंटर, स्ट्रोक को कम कर देते हैं, बीस इज ओके। अब जरा इसके कॉर्नर्स की बात भी सुन लो। ये कॉर्नर्स आप यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और मजे की बात है, कॉर्नर आप अपीयरेंस पैनल में यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये चार कॉर्नर्स, एक, दो, तीन, चार, चारों कॉर्नर्स अवेलेबल है। क्या चाह रहे हो आप? क्या आपको आइडियाज के लोगो बनाना है? आइडियाज के लोगो पता है ना, ये बिलबोर्ड्स पे लगे होते हैं, काफी दफा आपने देखे भी होंगे। आइडियाज के लोगो आराम से, दो कॉर्नर्स शार्प होते हैं, दो कॉर्नर राउंड होते हैं, चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और बड़ा सा आइडियाज लिखा होता है। बनाने को बना सकते हो, फोटोशॉप में बना लो, इलिस्ट्रेटर में बना दो, कॉर्नर में बना दो। और इसको अब यहां से आप अगर सारे कॉर्नर्स को एक जैसा आप ट्रीट करना चाह रहे हो, इसको ऑन रहने दो, एक जैसे होंगे कॉर्नर्स, ये देखो, सबको मैं 10 पॉइंट कर देने लगा हूं। क्या चारों पॉइंट राउंड नहीं हो गए? चेक करो, चारों पॉइंट हो रहे हैं। और करना है और कर लो, ये लो,
और अगर आप ये चाह रहे हो कि 2 पॉइंट्स को करना है, 2 को नहीं करना, अब उसके लिए अच्छा चारों को अगर करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। यहीं पे टूल यही होगा सेलेक्ट, इनमें से ये इधर आपने क्लिक करना जरूरी है, फिर ये आपके पास हैंडल्स आते हैं, और अगर आप इसको यहां से राउंड करना चाहो यहां से भी कर सकते हो, और यहां से दोबारा से स्ट्रेट शार्प करना हो यहां से शार्प भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपको 2 को करना, 2 को नहीं करना। मतलब ये है कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को करना, बाकियों को नहीं करना, मुश्किल होती है आपके लिए। आपके लिए मुश्किल हो जाता है इन टूल्स के साथ करना, तो फिर प्रॉपर्टीज वहां पे काम आती हैं। यहां से फिर इसको ऑफ कर देना चाहिए, और जिस कॉर्नर को राउंड करना कर लो। ये कौन सा हो रहा है वैसे, क्यों मैंने रोटेट किया ना, बहुत ज्यादा कर दिया इंचेस में, समझ रहे हो? कम करते हैं इसको पॉइंटर। तो ये अगर आप गौर करो, अब ये एक शेप बनी है, और मजे की बात है ये शेप किससे बनी है, ये था क्या, ये एक रेक्टेंगल है, और ये यूनिट बहुत हाई है इंचेस में, पिक्सल में ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, ये लो हम कहते हैं सिर्फ 20 पिक्सल राउंड करना है, या 30 पिक्सल राउंड करना है, या 40 पिक्सल राउंड करना है, ये लो। क्या आपका ये वाला सेगमेंट राउंड हो रहा है? क्या बाकियों को कुछ कह रहा है वो? नो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी शेप को कंट्रोल करना चाहो, बाद में जरूरत पड़ जाती है आपको ये काम करने की, पता ना हो तो मुसीबत पड़ी होती है कि कैसे होगा ये, इसलिए डिटेल आपसे शेयर कर ली जाती है। करना ना करना, इस्तेमाल होना ना होना, हो सकता है आपको कभी भी जरूरत ना पड़े, और हो सकता है आपको कल ही पड़ जाए। तो आपने इसको यहां से कंट्रोल करना है 60 पॉइंट, और इसको भी 60 पॉइंट करना है, इसको भी 60 कर देते हैं, ये लो। 2 पॉइंट्स को आपने, कॉर्नर्स को आपने 60 पॉइंट करना है, बाकियों को नहीं करना। ये तो आपकी जरूरत पे है ना, ये लो। इंचेस दोबारा से देख के, यूनिट देख के, बनते कितने, 2.37 पिक्सल, यहाँ पे भी 2.37। ये यूनिट यहां से चेंज कर लिया करो, जब किसी बॉक्स में क्लिक करते हैं ना स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करके देख लिया करो यूनिट क्या है। पिक्सल इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यूनिट, इंचेस इज हैवी वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको देख लिया करो कि पिक्सल सारे करने हैं, पिक्सल कर लो इसको सेट, पहले देख लिया करो यूनिट क्या है। और सेम यही वैल्यू में जो इधर दी है, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो मसला कोई नहीं है। कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी कर सकते हैं अगर आपको टाइप करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब आप कभी कोई शेप बनाते भी हैं ना, उस वक्त भी आपको सेम यही प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाने के लिए आपने अटेम्प्ट किया, क्लिक किया, तब भी सेम यही आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। यहां से भी आप अगर चाहो अपने इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट आप दे सकते हैं विद इट्स कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को आपने अगर राउंड करना है राउंड कर दो, और अगर आपने क्लिक किया है उस जगह पे, अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, सेंटर उसका रिक्वायर्ड है, तो ये आपने जितनी उसकी वैल्यू देनी है, अगर आपने इसका यूनिट पिक्सल में लिया पिक्सल में ले लो, इंचेस में चाहिए इंचेस में ले लो, ये सब के लिए वैलिड है। जितने भी आपने अभी शेप्स पढ़नी है आगे, ठीक है, सबके लिए सेम इसी तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। ओके करने पे ये आपका रेक्टेंगल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, आप रोटेट यहाँ से कर लो। और अगर आपने मल्टीपल शेप्स बनानी है, इसकी कॉपी निकाल लो, और कॉपी निकाल के आप लेयर पैनल में चले जाओ, और लेयर पैनल में इसकी कॉपी को आप सेट करके इसको रोटेट भी करके आप देख सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ, कंट्रोल जे, कॉपी बन गई इसकी, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये आपके पास इस तरह एक ऑब्जेक्ट सामने बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बाद वक्त आपको इनको डिफरेंट शेप्स को मिला के भी कुछ बनाना पड़ता है, तो आप इसको भी इस तरह बना सकते हो। और अगर आप इस डिजाइन में मजीद कुछ शेप्स को इंक्लूड करना चाहो, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। लाइक अभी सर्कल भी बनाना है आपने, सर्कल आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, और जो जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर लो।
और जहाँ जो इसका कलर वलर फिल शिल देना है वो यहाँ से आप इसको दे के यहाँ पे एक फुल फ्लैज पैटर्न आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपके पास ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये लेयर पैनल में जाके यहाँ से इस ग्रुप को आप देख भी सकते हो, बना भी सकते हो। ये आपके पास ग्रुप बनाने के लिए एक आसान सा तरीका ये कि इसको सिलेक्ट करने के बाद आप टूल्स पे एक्टिव करने के बाद यहाँ से आप इसका ग्रुप लेयर किया जा सकता है। और इससे होगा क्या, एज ए ग्रुप ये अब आपके पास अवेलेबल हो गया। और इसकी अगर आपने कॉपीज यहाँ पे कैनवस के ऊपर लेके आनी है तो आप इजिली इसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो। कंट्रोल जे अगेन, यहाँ इधर जाके आप इधर से कर लो और इसकी रेपिटेशन करनी है ऑल्ट के साथ आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल। तो एक काम और भी हो सकता है कि आप इनको मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चूंकि सिलेक्शन में मुझे इशू बन रहा है, इसको एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको ग्रुप के अंदर, ग्रुप बना भी हुआ है, इसको मर्ज भी कर सकते हो। याद रखना जब कभी कोई शेप बनती है ये अलग अलग लेयर पे बनती है, इसको कंट्रोल ई से मर्ज भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज एहतियात लाजम कि अगर आपने मर्ज किया तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए सर्कल की प्रॉपर्टी चेंज कर दो, जो ब्लू रेक्टेंगल इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो, या रेक्टेंगल जो आपका रेक्टेंगल बैक पे पड़ा हुआ है रेड उसको चेंज कर दो, तो ये नहीं होगा अगर आपने मर्ज कर दिया। कंट्रोल ही इसकी शॉर्टकट की है। और मर्ज करने से आपका एक और काम होता है कि आपकी जो अपर लेयर की जो प्रॉपर्टीज है रिमेनिंग के ऊपर उसको कॉपी कर देता है। लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। ये भी प्रॉपर्टी आज की डेट में इसको सीख लो। दो ऑप्शंस हैं, एक है मर्ज लेयर, एक है मर्ज विजिबल। दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। मर्ज शेप करने से आपको तीनों शेप एक ही लेयर पे आ जाएंगी, लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जो टॉप लेयर के ऊपर आपकी शेप पड़ी हुई है उसकी कलर उसकी फिलिंग नीचे वाली दोनों लेयर्स पे अप्लाई हो जाएंगी जो होने लगी है। देखो ये तो गलत हो गया ना, अंडू करते हैं। मैं इसी को एक और तरीके से करता हूं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें और इस ऑप्शन जो नहीं सिखाने लगा हूं फर्क है। ये मर्ज विजिबल है। इसमें क्या होगा, जिस तरह दिख रहा है जो वैसे ही रहेगा और मर्ज हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है, एक में क्या होता है कि जो आपके अबव लेयर पे शेप पड़ी हुई है उसकी फीलिंग उसकी प्रॉपर्टीज उसकी लाइन उसका कलर वो अप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग पे। तो मर्ज विजिबल हम आमतौर पे इस सूरत में करते हैं। हुआ क्या, जब आपका इस सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये अवेलेबल हो गया, और अगर आप इसको फ्यूचर में अगर आप मूव करते हो डिलीट करते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो अंडू करता हूं, इन सबको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने मर्ज भी करना है इन सबको सिलेक्ट कर देना। और इसमें ऑप्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि सर मर्ज शेप्स में और मर्ज विजिबल में क्या फर्क है, ये मैं बताने लगा हूं। मर्ज विजिबल में जिस तरह उसकी विजिबिलिटी है कलर्स की प्रॉपर्टीज की वैसी रहेगी, 3 है या 300 है लेयर्स। लेकिन अगर आप मर्ज शेप्स पे क्लिक करते हैं तो याद रखना जब अबव लेयर का जो आपका प्रॉपर्टीज हैं वो रेस्ट ऑफ दी बिलो लेयर्स के ऊपर कॉपी कर देते हैं, विजिबल। ठीक है जी, इस तरह ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट अभी आपको जो समझाने की चीज है, आप इनमें से ना ये जितनी भी आपके पास अदर शेप्स हैं इनको भी आप अपने इस्तेमाल में लाइएगा। ट्राइंगल एक सिंपल शेप होती है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए ट्राइंगल्स बनाने की तो ये आपको अलाउ करता है, एक सिंपल सी ट्राइंगल बना देता है। और ट्राइंगल की उसी तरह जिस तरह प्रॉपर्टीज बाकियों की, इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसी होती हैं। फिल, स्ट्रोक, लाइन स्टाइल, विड्थ और हाइट, ये सेम उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह आपका ये सिंपल सर्कल या रेक्टेंगल आपको कर रहा है। हाँ, इसमें चलते चलते एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने जब कोई शेप बनानी है, चाहे वो ट्राइंगल हो, इलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, अगर आप ये चाहो कि मैंने इसके अंदर शेप्स को मर्ज करते जाना है, यहां पे दोबारा से देखो, मैं ग्रुप को खत्म करने लगा हूं। ये देखो, जैसे आपने ट्राइंगल बनाई,
एक शेप बन गई। फिल और जो कलर है उसका, फिल का और स्ट्रोक का कलर आपको ऊपर दिख रहा है, रेड एंड ब्लैक 1 पिक्सल के साथ। अब मैं आपको बताने लगा हूं इसका, ये वही काम करेगा जो आपको याद होगा सिलेक्शन के टाइम मैंने करवाया था। इसे पाथ फाइंडर भी बोलते हैं। करता क्या है, एक शेप के साथ दूसरी शेप को कंबाइन कर देगा और एक नई शेप बना देगा। और आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सर जब भी कोई चीज बनती है, कोई शेप बनाता हूं, नई लेयर बनती है, लेकिन अब नहीं बनेगी अगर आपने इसको क्लिक कर दिया। बाल ना स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं लैपटॉप लेके, सर मैं जो भी शेप बनाता हूँ नई लेयर, आपने कहा था नई लेयर पे बनती, वो तो नई लेयर पे बन नहीं रही, वो तो उसी लेयर में ऐड ऑन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया। ऑप्शन का नाम क्या है, कंबाइंड शेप। अब याद रखना, जो भी शेप बनेगी, जो भी शेप बनेगी वो इसी शेप के अंदर कंबाइन हो जाएगी। और ये देख रहे हो एक छोटा सा प्लस भी नजर आ रहा है। मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है, सर्कल। ये लो, एक सर्कल बन रहा है, इसको स्पेस बार से मैं मूव करके यहां ला सकता हूं। जैसे मैंने इसको रिलीज किया, याद रखना अब आपकी एक शेप में दूसरी शेप कंबाइन हो रही है। क्या अलग लेयर बनी? नो। कभी आपको ऐसी शेपें बनानी पड़ जाती है जिसमें कंबाइन की ऑप्शन आपको फैसिलिटेट करती है। ये देख रहे हो, अगर मैं आपको कहूं इसमें मजीद कुछ कंबाइन हो सकता है, अभी कर देते हैं। ये लो, रेक्टेंगल बनाने लगा हूं। लेकिन बनाने से पहले स्टूडेंट्स आपने उस लेयर को एक्टिवेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर वाली ऑप्शन को देखना है, कंबाइन करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है। अभी आपने कंबाइन करवाना है, कंबाइन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद याद रखना जो शेप आपने ली हुई है वो बनाना। और ये शेप को अगर आप बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पेस बार भी यूज कर दो। स्पेस बार यहां पे ड्रॉप करने लगा, देखो क्या होने लगा। क्या ये अलग लेयर पे बनी? क्या ये उसका कंबाइन नहीं कर दिया उसने? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको ऐसी शेपें बनानी पड़ जाए जो एक शेप से मिलकर नहीं बन सकती, 2 3 4 शेप्स को कंबाइन करके आपने एक नई चीज क्रिएट करनी है, तो गो विद टूल, एनी टूल जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, और फिर आपने ऊपर इस टिक को ऑन कर देना, कंबाइन को, और यहां पे आप अपनी शेप बना लेना। और एक इसका जो एग्जैक्टली सिग्नल आपको मिलेगा वो प्लस के साथ मिलेगा। और अब आप यहाँ पे क्रिएट करो, ये मैं क्रिएट कर रहा हूं। प्लेसमेंट अगर आपने यहां पे करनी है यहां पे भी कर सकते हो। और मजे की बात सुनो, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट की बाउंड्री उसके साथ कनेक्टेड हो, अलग भी अगर है तो भी कंबाइन हो जाएगा। ये लो, क्या इसकी अलग लेयर बनी? नो। क्या ये उसी का हिस्सा है? यस। कैसे पता चला? यह चलेगा जब कभी आप इसकी फिल या स्ट्रोक को आप चेंज करोगे, सब पे होगा, क्योंकि सब एक ही हैं। समझ रहे बात को? अंडू करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप कोई शेप बनाओ, बनाते वक्त आपने एक एहतियात करनी है कि आपने क्या ऐसी शेप बनानी है जो आपकी एग्जिस्टिंग शेप का हिस्सा हो। अगर हिस्सा हो तो आप यहां से इसको पहले देख लेना, फिर शेप को लेना और फिर क्रिएट कर देना, और प्लस को देखते रहना है। ये प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही है, स्पेस बार दोबारा। ये लो, शेप बनाई, प्लेसमेंट करनी है। ये लो, यहां रख दूं, साइज छोटा करना है कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। और अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, गो विद स्पेस बार, गो विद स्पेस बार और जस्ट ड्रॉप। ये कंबाइन हुई है और ये एज ए सिंगल शेप हुई है। तो बाज औकात आपको कभी इस तरह की अगर शेप्स बनानी पड़ जाएं तो आप इजीली बना सकते हो। लाइक आपने होम का स्ट्रक्चर बनाना है, होम का स्ट्रक्चर बनाना है। अब होम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखो, नई लेयर पे चलते हैं। ये लो, ये होम का स्ट्रक्चर बना।
एक सिंपल सा मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैंने यहां रख दिया। अब मैं एक ट्राइंगल पकड़ता हूं और ट्राइंगल ड्रॉ करने लगा ऊपर, उसका रूप बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले, बनाने से पहले, क्या इसको अलग रखना आपकी जरूरत है या एक ही शेप के तौर पे आपने कंबाइन करवाना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने कंबाइन करना है तो याद रखना ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर रूफ टॉप का कलर डिफरेंट करना चाहो नहीं होगा। अगर डिफरेंट करना है तो नई शेप बनाओ, न्यू लेयर पे बनाओ और इसको ऑन रहने दो। लेकिन अगर इसी का हिस्सा बनाना है तो कंबाइन कर दो, और कंबाइन करके इसके ऊपर आप ड्रॉ करो, ये लो, रिलोकेट करना स्पेस बार। और जैसे इसे रिलीज करोगे ये एक ट्राइंगल आपके रूफ टॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गई है। और अब ये दो शेप कंबाइन होके एक बन गई है। अब अगर कुछ भी करोगे कलर वलर ये वो, अच्छा ये तो होता है कंबाइन। अच्छा एक होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे आपने एक डोर निकालना है, एक डोर का प्रेजेंस यहां पे शो करनी है। अच्छा अब उसके लिए क्या करेंगे, आपने करंट शेप में से एक सेगमेंट डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए शेप पहले ले लो, कौन सी लेनी है, सर्कल ले लो, यहां ड्रॉ करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसको सिलेक्ट करो, ये ना, इसको सिलेक्ट कर लो। नंबर 2, आपने इस बार जाना है सब्ट्रैक्ट के साथ। क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, ये क्लिक कर देना। और अब आपको कैसे पता चलेगा, इसके सिंबल में, सिंबल में पहले प्लस एक छोटा सा नजर आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है, माइनस। और शेप आपने कौन सी एक्टिवेट की हुई है, सर्कल। कहां बनाना है, यहां बनाना है, स्पेस बार, लाइक दिस, ड्रॉप, ये लो। हुआ सब्ट्रैक्ट, जो फ्रंट शेप थी वो करंट शेप में से सब्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब जो चीज भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है करंट फ्रेम में, आपकी लेयर में, इजीली इसको कर सकते हो। अब आपको समझ आ रही होगी कि जब आप शेप भी बनाते हो, आप उसको अलग लेयर पे अगर आप देखना चाह रहे हो अलग लेयर पे भी देख सकते हो। अगर करंट लेयर का हिस्सा बनाना चाह रहे हो तो आपने इस बटन को देखना है। क्या इन तीनों ऑप्शन की समझ आई है, न्यू लेयर, कंबाइन शेप्स, सब्ट्रैक्ट, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड। दोनों में क्या फर्क है, अगर आप में से कोई इलिस्ट्रेटर पढ़ चुका है तो ये ऑप्शन उधर भी थी, ठीक है नहीं, वहां पे भी थी ऑप्शन। आप में से मैं कुछ स्टूडेंट ने नहीं करी इलिस्ट्रेटर, तो ये ऑप्शन वहां पे भी थी। और उसमें उसको हम बोलते थे पाथ फाइंडर, उधर बोलते थे पाथ फाइंडर। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको, जब शेप्स के ऊपर आप जाते हो तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपकी ऑप्शन होती है न्यू लेयर। जैसे ये देखो, ये कैनवस है। अच्छा बाद में आपको ऐसी शेप बनानी पड़ जाती है, बना लेते हैं। अभी क्या ऊपर ऑन है, न्यू, ये लो, ये ले जी, ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल बना दिया, सर्कल बन गया। और लाजवाब है, आपके ऊपर ऑप्शन न्यू थी तो न्यू लेयर पे ही बननी थी। अब मैं अगर एक शेप और बनाता हूं, लेकिन वो शेप इस तरह बनाता हूं कि करंट शेप में से वो माइनस हो जाए, सॉरी, करंट शेप का वो इंटरसेक्ट निकाल दे। इंटरसेक्ट निकाल सकते हो आप, यहां में इंटरसेक्ट की ऑप्शन ऑन कर दो, इंटरसेक्ट की ऑप्शन ऑन कर दी आपने। अब आपने शेप ले लो, इंटरसेक्ट का मतलब है जो कॉमन एरिया है वो रह जाएगा। शेप कोई भी हो सकती है, ट्राइंगल ले लो, पॉलीगॉन ले लो, ऊपर रेक्टेंगल लेनी है, या आपने उसका जो लीफ का काइंड ऑफ शेप बनानी है, आप इलिप्स ही ले लेते हैं, चले, ये लो, मैं बनाने लगा। अच्छा इंटरसेक्ट के लिए जो आइकन की शेप है वहां पे क्रॉस नजर आएगा, कंबाइन में प्लस नजर आएगा, सबट्रैक्ट में माइनस नजर आएगा, और जब आप ऊपर इंटरसेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ये क्रॉस नजर आएगा।
और अब आप जो भी ड्रॉ करो, आपने चूंकि शेप सेलेक्ट की हुई है, अब मैं ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं, एक शेप है। और अगर मैं इसको मूव करके लेके आना चाह रहा हूं तो लाजमी मतलब मुझे इसका इंटरसेक्ट निकालने के लिए इसको शेप को थोड़ा नीचे लेके आना है, स्पेस बार, शिफ्ट से राउंड कर देना, ठीक है, ये लो, शिफ्ट से राउंड शेप हो जाती है। अब याद रखना, अगर थोड़ा सा इसको नीचे करना है, स्पेस बार, छोड़ना नहीं इसको, माउस को पकड़े रखा, गोल करने के लिए शिफ्ट, ये शेप है। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कॉमन एरिया है इन दोनों शेप्स का वो सरवाइव करेगा, नेम इज इंटरसेक्ट, ये बन गया। तो कभी ऐसी शेप्स आपको बनानी हो जो दो शेप्स का कॉमन पार्ट हो, ये इसके लिए बेस्ट नहीं है ये पाथ फाइंडर, ये वो कंबाइन, ये वो बाल का आपको जरूरत पड़ती है फोटोशॉप में, लेकिन यहाँ पे ऐसा इतना यूजफुल नहीं है एज कंपेयर टू इलिस्ट्रेटर। उसमें इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक टूल है, तो टूल को मैंने आपको बताना था और इन ऑप्शन को डिस्कस करना था। तो ये आप देख रहे हो एक ऐसी शेप बन गई है जो आपके दो शेप्स का कॉमन पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर आप इसके अंदर कलर अदर करना चाहो आप कर लो, ये लो, बट यू नीड टू सिलेक्ट, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट करके यहां से इसका कलर किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ले जी, ये जी आपका इंटरसेक्ट वाला पार्ट। और अगर मैं इसका बिल्कुल उल्टा बात आऊं, एक ऑप्शन वो एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है स्टूडेंट्स, बाद औकात आपको ओवरलैपिंग एरिया नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग एरिया को आपने डिस्कार्ड करना है और आउटसाइड एरिया को आपने शो करना है। बाद औकात आपको कोई डिजाइन की कोई कैनवस के ऊपर इसकी प्रेजेंस चाहिए, आप क्या करोगे, आप एक और ऑप्शन की तरफ जाओगे, वो है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है वो भी देख लो। मिसाल के तौर पर ये शेप है, एक शेप और बना लेते हैं, लेकिन इस बार जो मैं करने जा रहा हूं वो ये कि जो ओवरलैपिंग एरिया है वो रिमूव हो जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया जो कॉमन एरिया जिसे बोलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन एक्टिवेट करनी पड़ेगी, दिस वन, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग। और अब मैं, अच्छा यहां पे आइकन की शेप में एक छोटा सा दायरा नजर आ रहा है, डिफरेंट उसकी आइकन की रिप्रेजेंटेशन, सर्कल बनाओ, कहां रखना है, स्पेस बार, यहां कर दो। जैसे इसको मैं रिलीज करूंगा देखो क्या होने लगा है, समझ तो आएगी होगी क्या हुआ, ऑपोजिट टू ओवरलैप। ओवरलैप में ओवरलैप एरिया सरवाइव करता आता है, दिखता है, इसमें एक्सक्लूड हो जाता है ओवरलैप एरिया। और कभी इस तरह का अगर आपको रिक्वायर्ड हो एक्शन, और मजे की बात है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये कि इसके अंदर आपको इस तरह दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट है। एक्सक्लूड जो हो गया, रिमूव जो हो गया, खत्म जो हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपको कभी इस तरह रिक्वायर्ड हो कुछ ऐसी शेप्स बनानी, तो आप इसके लिए जा सकते हो और इसको आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कुछ भी आपने डिजाइन क्रिएट करना हो, हेडिंग्स कुछ भी लिखना हो, लाइक एक्सक्लूड ही लिख देते हैं यहाँ पे, ये लो। इसको आप फ्लिप कर सकते हो, प्रॉपर्टीज याद है ना आपको, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके ट्रांसफॉर्म में फ्लिप, अब आपको वादे नजर आएगा फ्लिप क्या कर रहा है। पहले मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा था कि वो शेप ही सेम थी, वो चाहे इधर से उधर हो जाते उधर से इधर हो जाते, होता है कुछ नहीं, ठीक है। ये फ्लिपिंग के लिए होती है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल भी होती है। वर्टिकल का मतलब है कभी इस तरह का सीन हो ऐसे, तो ऐसे इसको इस तरह भी किया जा सकता है, ये वर्टिकल है, पहले टिक कर देना, और ये वर्टिकल, समझे बात को। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप अपने उस
कैनवस के ऊपर इसको लेके आ सकते हो। और जाने से पहले आखिरी चीज प्रैक्टिस के लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये कि कभी आपको इस तरह का रिक्वायर्ड हो स्टूडेंट्स, ये क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी तो समझ आ गई होगी आपको, पाथफाइंडर, कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड वगैरह, ठीक है। अब आ जाओ, ये शेप्स हैं, सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रही है। सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट कैसे हो? कॉरल में करना मसला कोई नहीं, इलिस्ट्रेटर में करना मसला कोई नहीं, मसला है फोटोशॉप। फोटोशॉप में आपने इसको कैसे करना है? बस लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट में मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इस सर्कल के सराउंडिंग में रोटेट करना चाह रहा हूं। दिस इज सर्कल, ये शेप प्लेसमेंट कर दो जहां करनी है। डिस्टेंस रख सकते हो, जरूरी टच ही करना है इसको, जहां मर्जी रख लो। अच्छा, अगला काम, इसका कलर भी चले थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस नजर आए। चलो, एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक छोटा सा काम एक्शन करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ सकते हैं कि सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने शेप को रोटेट करवाना हो। साइज वाइज अगर ये मुनासिब है, ये रहने दो, छोटा करना छोटा कर दो, बड़ा करना बड़ा कर दो। अब ये होगा कैसे? आपने करना क्या है, इसका अपना सेंटर भी है, ये नजर आ रहा है, इसे रेफरेंस पॉइंट कह लो, पिवट पॉइंट कह लो, सेंटर पॉइंट कह लो, ये इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। लेकिन आपने इसके अराउंड रोटेट नहीं करना इसको, बल्कि इसका रोटेशन पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कल के सेंटर में लेके जाना। अब वो कैसे जाएगा? आप इसने, ये सेंटर पॉइंट है, इसको ड्रैग करके यहां ले जाओ। ये कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, टेक्स्ट भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। अभी तो मैंने एक वो एक्सक्लूड से शेप बनाई ना, कुछ भी हो सकता है। सबकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली सेंटर में रख रहा हूं, बेहतर है मैं गाइडलाइन लगा लेता, बेहतर गाइडलाइन लगा लेता, लेकिन मैं अभी रफली कर रहा हूं। ये मैंने इससे सेंटर पॉइंट यहां पे लिया है। किसका सेंटर पॉइंट है? इस शेप का। अब आपने इसको रोटेट करना है। अब कितना रोटेट करना है? ऊपर देख रहे हो, ऊपर वो एंगल रोटेट, बिल्कुल ऊपर 10 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है। यहां पे भी वैल्यू दे सकते हो, और अगर आप इसको कंट्रोल करना नहीं हो रहा तो आप इसको शिफ्ट के साथ भी रोटेट कर सकते हो। कितने डिग्री? 15-15 डिग्री पे रोटेट होगा। अगर मैं इसको 0 पे रख दूं, इसको अगर मैं दोबारा 0 कर दूं, ये चेक कीजिएगा। अगर मैं इसको कहूं 15 डिग्री या 30 डिग्री, 30 डिग्री या 36 डिग्री, चलिए मैं 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं इसके अराउंड। 36 इसलिए मैंने कहा है, सॉरी 36 डिग्री इसलिए कहा है कि एंगल होता है 360 जाविये का, 360। 360 को अगर 36 पे डिवाइड करें तो 10 आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। 20 पे डिवाइड करें तो 18 बनने वाले हैं। 10 अगर एंगल कर दूंगा ये 36 बनेंगे। एग्जैक्टली ऐसी ही फिगर मालूम करनी है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए मतलब मैं 36 दे देता हूं। 36 डिग्री दे दिया, टिक कर दो। ये टिक करना जरूरी है। बाद में स्टूडेंट वो कहते हैं सर हो ही नहीं रहा, पता नहीं आपने क्या बता दिया था। टिक कर देना ऐसे। टिक करने के बाद अगला काम आपने करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। अगर आपको की भूल जाए तो एडिट मेन्यू में यहां पे जाना है, ये अगेन अगेन लिखा है ना। ऑल्ट से क्या होता है आपको पता है। ऑल्ट आपको मैंने पहले ही बताया, जब ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हो तो क्या होता है, उसकी कॉपी आ जाती है। तो ऑल्ट इसलिए प्रेस करना है कि कॉपी आ जाए, और अगेन अगेन आ जाए तो शिफ्ट कंट्रोल टी साथ में। तो कीज 3 देनी है, सुपर की देनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, तीनों को प्रेस करके टी प्रेस करना है। तो आप, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आज आपने जो चीज सीखी है ये सबके लिए है। मिसाल के तौर पे अगर ये लो,
वो सेंटर पॉइंट उसको कनेक्ट नहीं कर रहा, चले कोई बात। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगल लगा दी ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। और इसका सेंटर मैंने यहाँ से, ये जिस तरह मैंने उनको किया है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, इसको भी कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ वही काम। ये तकरीबन आपने सर्कल का सेंटर देखना है कहाँ पे है। अगर नहीं देख सके सही तो ये थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये मैंने रफली लगा रहा हूँ, आप इसको जरा देख लीजिएगा। सेंटर बेहतर है कि गाइडलाइन लगा लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे रखा। रखने के बाद स्टूडेंट स्टेप नंबर टू रोटेट। रोटेट करने के लिए आप शिफ्ट सा करो, मुनासिब है, ताकि 15-15 डिग्री पे जहाँ पे आप रखना चाहो इसको रख लीजिएगा। ये 0 है, ये 15 है। ड्रॉप करना है, ओके, शिफ्ट छोड़ दो। और इसके बाद आप लोगों ने सेंटर, रोटेट 15 डिग्री, टिक। टिक ये जरूरी है। अगर आपने टिक नहीं किया तो आप शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी, सीधी बात है। ये आपने मुझे मंडे को आके यही कहना है, मुझे पता है। आपने 50% स्टूडेंट यही कहे कि सर हुआ नहीं, ये वजह होगी। इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। सेंटर अगर सही नहीं होगा तो फिर ये होगा, सेंटर को जरा सही से निकाल दें। कलर अगर रख देता तो कलर भी नजर आता। कलर मैंने इसकी जानबूझ के छोड़ दिया था। कलर अगर आप फिल करना चाहो तो आप फिल कर सकते थे, पहले कर लेते ताकि इसकी प्रेजेंस वहाँ पे शो होती। रेड कर देते, कोई कलर करते, ब्लैक कर लेते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको ये इस तरह के जितने भी डिज़ाइन रेडी करने, जैसे ये बने हुए, अब मेरा ख्याल में ये आप बना लोगे, ये सब बन जाएंगे। और ये टेक्स्ट के लिए भी उसी तरह है। टेक्स्ट के लिए भी ये उसी तरह चलेगा। जैसे ये देखो, बस मैं क्लोज कर रहा हूँ टेक्स्ट का, चूंकि जिक्र हुआ तो टेक्स्ट को भी देख लो। सिर्फ मैंने एक टेक्स्ट लिखना है और रोटेट करना है, बस खत्म। लाइक दिस मैं लिखता हूँ। और फॉन्ट जरा थोड़ा सा नॉर्मल ले लेते हैं, ये काफ़ी हैवी फॉन्ट है, सिंपल सा ले लेते हैं ताकि मुझे इसके थिकनेस को मसला ना दे। लें जी, ये फॉन्ट मैंने लिया, रोटेट लाइक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर रखा और इसको जस्ट मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ के सेंटर ये करा, सेंटर पे था इधर, मैं इधर ले आया। इधर लाने के बाद फिर मैंने इसको रोटेट किया, शिफ्ट सा कर लो मुनासिब है। और ये रोटेट करने के बाद इसको टिक कर दो, एवरीथिंग इज ओके। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर दो। देख रहा है, रोटेट है, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, कोई भी जिस पॉइंट के अराउंड आप रोटेट करना है वो रोटेट करवा लो। जरूरी सर्कल ही बनाना जरूरी, उसके अराउंड रोटेट करवाना है। इसमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आप फोटोशॉप में कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो।